बच्चों गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहे थे कैपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम, उसमें से मैंने आपको 2 नियम बताए थे। तीसरा जो नियम है वो नियम है किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, कोई ग्रह है, जैसे मैंने कहा था सूर्य होता है एक फोकस पर और इसकी दूरी यहाँ पर कोई ग्रह है ये घूम रहा है इसके चारों। ठीक है, तो ये आर है इसकी डिस्टेंस ग्रह और सूर्य की। ठीक, परिक्रमण काल का मतलब होता है समय, यानी एक चक्कर वो कितने समय में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा नियम जो बोलता है कि परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का यानी टी, परिक्रमण काल को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है आपका किसके समानुपाती होता है, उस ग्रह और सूर्य से बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रह जो होगा आपका जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जो ग्रह जितना नज़दीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही क्या होगा कम होगा। कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा बुध जो ग्रह सबसे नज़दीक है सूर्य के, उसमें क्या होता है उसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। 88 दिन का मतलब है कि एक चक्कर वो कितने दिन में पूरा करता है, 88 दिन में। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट ग्रह जो है शुक्र और शनि है, इनके क्या होते हैं आपका परिक्रमण काल ज़्यादा, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि सूर्य से उनकी दूरी क्या है बहुत ज़्यादा दूर होती है, इसलिए वो क्या करते हैं परिक्रमण काल उनका क्या होता है ज़्यादा। ठीक है, अगला जो टॉपिक आएगा हमारे इसमें मुक्त पतन आता है। मुक्त पतन का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई वस्तु हमने क्या रखी है, किसी मीनार पर रखी है, मीनार पर रखी है या किसी छत पर रखी हुई है। ठीक है, मीनार पर या छत पर रखी है, तो जब हमें यहाँ से गिरती है ये वस्तु तो ये किसके अधीन किसके अधीन गति करती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करती है, नीचे आती है। ठीक है, तो इस वस्तु द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन की गई जो गति होती है वो कहलाती है मुक्त पतन। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के अधीन क्या कर रही है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके अधीन क्या करती है, ये गति करती है, इसलिए इसको कहा जाता है इसलिए इसको कहा जाता है मुक्त पतन। ठीक है, उसी क्रम में जो अगला टॉपिक आता है हमारा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों के समीकरण। ठीक है, मुक्त रूप से जो गिर रहे हैं तो उनके समीकरण थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। पहले हम न्यूटन की गति के समीकरण पढ़ा था, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा था हमने एक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा पढ़ा था हमने एक वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक ही जगह पर यहाँ पर, क्योंकि जो अब ये समीकरण कौन से आपके, जब कोई वस्तु क्या करती है आपकी, जब कोई वस्तु क्या करती है या तो आपका ऊपर से नीचे की ओर गति करेगी या फिर नीचे से क्या करेगी आपकी ऊपर की ओर गति करेगी। ठीक है, उस समय क्या होता है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जी वो हावी होता है, वो उत्पन्न हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समीकरण में चेंज आ जाता है। एक ही जगह पर हम यहाँ जी लिख देते हैं। ठीक है, एस की जगह पर यहाँ पर हाइट आ जाती है एच। ठीक है, तो उसको हम चेंज करके कैसे लिखते हैं, वी बराबर क्या हो जाएगा आपका यू प्लस जी टी हो जाएगा। एक समीकरण ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया एक ही जगह पर क्या रख दिया है जी रख दिया है। वैसे सेकंड समीकरण क्या बन जाएगा आपका, एस की जगह पर क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/h प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/h, क्योंकि हमने एस की जगह पर क्या रख दिया है, एच रख दिया है। ठीक है, ये गुरुत्वाधीन गति के समीकरण होते हैं, या फिर कोई वस्तु क्या करती है गुरुत्व के अधीन गति करती है तो ये समीकरण आपके चेंज हो जाते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों।